हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, तो हम जैसा कि पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि कटिबंध जो है हमारे, वो ताप कटिबंध किस किस तरह से हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको बोला जाता है कि 23 डिग्री या 20 डिग्री, ठीक है। आपको ये बोला जाता है कि जी 20 डिग्री लगभग जैसे यहाँ हो गया और 50 डिग्री यहाँ होगा, ठीक है। कि 20 डिग्री और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में से बताइए कौन सी रेखा पर जो है तापमान ज्यादा होगा। तो आप शायद सब बच्चे जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं हमारा जो तापमान है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, तापमान में कमी आती जाएगी। तो जैसे ही आपको बोल दिया गया कि जी 20 डिग्री है, ठीक है, या 50 डिग्री है, चाहे 20 डिग्री उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो, आप सीधा सा रखें कि अगर डिग्री कम है, उत्तरी अक्षांश की डिग्री कम है तो तापमान ज्यादा है, अगर डिग्री ज्यादा है तो तापमान कम है। आपस में उल्टा चलेंगे ये, ठीक है। जिस भी जैसे अब भारत की अगर आपको बात बताएं तो भारत की जो पोजीशन है वो लगभग लगभग जो है वो इस वाले एरिया में है, ठीक है। ये कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच में से गुजरती है, कर्क रेखा। तो हमारा जो कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र है वो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। इसमें हमारा क्षेत्र आता है ये दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ वाला, हिमाचल प्रदेश हमारा इसी में है, ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश टॉप पे है तो इसका मतलब हम और दूर हैं विषुवत से, तो यहाँ ज्यादा ठंड होती है, ठीक है। और जो नीचे वाला क्षेत्र है हमारा, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वो कर्क रेखा से नीचे है, विषुवत वृत्त के आस और पास में है। इसलिए उस क्षेत्र में जो है वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के तुलना में जो है वो ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि उसका अक्षांशीय माप कम है, तापमान ज्यादा है। जहां अक्षांशीय माप ज्यादा है वहां तापमान कम होगा, चाहे उत्तरी ध्रुव की बात है चाहे दक्षिण ध्रुव की बात है। ये मुख्य जो है वो अक्षांश रेखाओं का मुख्य कार्य क्या है, तापमान पृथ्वी के ताप कटिबंध हमने निश्चित कर लिए, ठीक है। ये सीधी और तिरछी किरणों के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके बाद आती हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये रेखाएं जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आती है। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये आपका इधर नीचे जाके दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिण ध्रुव की तरफ ऐसे को चलेंगे। ये समानांतर नहीं है, वो समानांतर तो समझते हैं ना, मैथ में आपने पढ़ रखा है। समानांतर यानी कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, समानांतर होता है और आपस में मिलती नहीं है कहीं। लेकिन ये तो मिल रही है, ये ध्रुव पर मिल रही है। ये देखिए, इन पर क्या है कि ध्रुवों पर इनकी दूरी आपस में कम है, और जैसे जैसे ये विषुवत वृत्त, अगर सपोज कीजिए यहां पर विषुवत वृत्त है तो विषुवत वृत्त के आसपास इनकी दूरी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह ये फिर ध्रुव पर जाके जो है दक्षिण ध्रुव पर जाकर फिर से इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये रेखाएं जो हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर का आप मतलब समझ लें देश में अंतर, देशों में जो अंतर है किस चीज का, समय का। इस जो इन रेखाओं का मुख्य जो पर्पज है वो समय का निर्धारण है, समय निर्धारण है। इसमें जो हमने मुख्य रेखा मानी है जिसे प्रधान या म्योत्तर रेखा कहते हैं, जैसे 0 डिग्री अक्षांश था वैसे ही एक 0 डिग्री देशांतर भी मानना पड़ा बेटा, ठीक है। हमने माना है यह है 0 डिग्री देशांतर। अब ये किस देश में है हमने पढ़ा है, इंग्लैंड में ग्रीनविच नाम की वेधशाला जो है वहां से होकर ये गुजरता है, ठीक है। तो बाकी ये अटलांटिक महासागर में है ज्यादातर, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब जैसे भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया था, वैसे ही इस ये भी एक वृत्त बन जाएगा ना परे को, ऐसे को 0 डिग्री जो आपका रेखा है इसने पूरी पृथ्वी को यहां से 0 डिग्री ऐसे घूम के ये परे को चली जाएगी, इसने पूरी पृथ्वी को एक ये वाला गोलार्ध बन गया, ये पूर्व दिशा होती है, और एक ये वाला गोलार्ध बन गया, ये पश्चिम दिशा होती है। तो इसने भी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा, कैसे कैसे, पूर्वी गोलार्ध और
पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब तो जैसे हमारे अक्षांश चलते थे उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, देशांतर चलते हैं हमारे पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर। हमारा जो भारतवर्ष है वो पूर्वी जो गोलार्ध है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध मतलब भूमध्य रेखा से ऊपर है, और पूर्वी गोलार्ध मतलब जो हमारी प्रधान या में उत्तर रेखा है उससे हम पूर्व में है। ठीक है, और पृथ्वी हमेशा ऐसे को घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये डायरेक्शन है पृथ्वी को घूमने की, ये। ठीक है, इस तरह से जो है वो पृथ्वी घूमती है। अब इसका मुख्य जो पर्पज है, मुख्य जो उद्देश्य है इस रेखा को लगाने का, वो एक तो होता है रेखाओं को लगाने का कि क्यों लगाई गई, कि किसी भी स्थान की हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं, पूरी तरह से स्थिति बता सकते हैं। सीधा लिखेंगे कि जी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 17 डिग्री पूर्वी देशांतर, इस पर चले जाइए तो सीधा चले जाएंगे हम। 23 डिग्री वाली रेखा पकड़ेंगे और 17 डिग्री वाली ये वाली पकड़ेंगे, हम पहुंच जाएंगे। तो एक तो स्थिति, और दूसरी बात है इन रेखाओं की सहायता से सभी देशों में समय का निर्धारण होता है। सभी देश जो अपना समय का निर्धारण जो करते हैं ना बेटा, जैसे हम बोलते हैं कि सुना होगा आपने कि जी जब भारत में 12 बज रहे हैं तो पाकिस्तान में 11:30 बज रहे होंगे, उनका वहां का टाइम पीछे चलता है हमारे से। ठीक है, बांग्लादेश में थोड़ा ज्यादा आगे चलता है। ठीक है, इसी तरह जो पूर्व की तरफ होंगे उनका टाइम हमारे से आगे होगा, क्योंकि वहां सूर्य पहले उदय हो जाता है, और जो पश्चिम की तरफ होंगे उनका समय पीछे होगा। ठीक है, इसको मैं अलग लेक्चर में एक में जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप यही याद रखें कि देशांतर रेखाएं जो है उनका मुख्य काम है समय का निर्धारण। ये कुल मिला के आपको पता होगा, जैसे यहां से चलेंगी ये पूरे एक गोलार्ध में 180 डिग्री यहां हो जाएंगे, और 180 ही दूसरे गोलार्ध में, पूर्वी में भी गोलार्ध में भी 180, पश्चिमी गोलार्ध में भी 180, कुल मिलाकर ये जो है वो आपके पास 360 डिग्री 360 रेखाएं देशांतर हो जाती है। ठीक है, तो लगभग इतना ही। आई होप कि आपको जो है वो ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझ आ गई होंगी। जब दोनों इकट्ठी खींची होती हैं तो इस तरह से जो है वो हमारा ग्लोब नजर आता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है और ये 25 डिग्री है, सपोज करिए ये पूरा 25 डिग्री होगा इस तरह से। ठीक है, तो अगर हमें बोला जाए कि जी कोई एक जगह है, मान लीजिए ओसाका जगह कहाँ है, ठीक है, तो बोल देते हैं कि जी ओसाका जगह है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, और मैं ये मान लेता हूं कि ये है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो ये लाइन आ रही है ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो हम समझ गए ये 25 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो इसका मतलब ये जो बिंदु है यहां पर वो जगह है जिसके बारे में हमें माप दिया जाए। इसी तरह हम पूरी पृथ्वी पर किसी भी स्थान का माप जो है वो लिखते हैं। ठीक है, ये मुख्य पर्पज है इन रेखाओं का। इसके जो फैक्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं, उनको आप लर्न करेंगे। आई होप कि अब जो है वो समझ के लर्न करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।